हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के गणित प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या पूछा गया है कि 3 अंकों की जो संख्याएं होती है वो कौन कौन सी है और कितने हैं जो 7 से विभाज्य होने वाली है। तो हमें देखना होगा पहले कि 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, क्योंकि 999 में अगर एक भी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 1000 हो जाता है, जो कि 4 अंकों की संख्या हो गई। और 100 में अगर एक घटा भी देते हैं तो क्या हो जाता है 99, जो कि 2 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 900, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है ना। अब बोला गया है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो हम लोग देखेंगे 107 से विभाज्य है या नहीं है। अगर 107 से विभाज्य नहीं है तो 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। चलिए 100 को 7 से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा 7 एक 7, 3 बच जाएगा, जीरो यहाँ पे है, जीरो उतार लेंगे, 7 चौक है 28, ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या को पूरा विभाज्य होने के लिए शेषफल में 0 आना होता है, लेकिन यहाँ तो शेषफल में 2 आ गया। अब क्या करना है, हमें 100 में 2 को घटा देना है या फिर देखना है कि 2 में कितना जोड़ने पर 7 होता है। तो 2 में 5 जोड़ने पर 7 होता है। अगर 100 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 98, जो कि यह एक दो अंकों की संख्या हो गई। तो दूसरी तरीका क्या है जिससे कि हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को निकालें जो 7 से विभाज्य है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 100 में 5 को जोड़ना होगा, क्योंकि 5 और 2 मिला के 7 होता है ना। तो 100 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हो जाता है 105। अब 105 को अगर देखेंगे, 105 को 7 से भाग दे करके तो हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा और 5 को यहाँ से लेंगे 35, 7 5 35। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि 7 से विभाज्य है, वो है 105। दूसरी संख्या क्या होंगी, दूसरी संख्या होंगी 105 में 7 जोड़ने पर। 105 में 7 जोड़ने पर कितना होता है 112। फिर 112 में 7 जोड़ने पर 112 और 5 117। 117 में 5 जोड़ने पर जो संख्याएँ प्राप्त होंगी इस तरह बढ़ते रहेगा। अब हमें देखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 7 से विभाज्य है। उसके लिए क्या करेंगे, 999 में 7 से भाग करेंगे, है ना। 7 एकम 7, 2 बच गया, 9 को यहाँ से लिए, 7 चौक है 28, कट गया, 1 बच गया, यहाँ पे 9 है, 9 उतार लिए, 19 हो गया, 7 दूने 14, 5 शेष बच गया। अभी बताए कि किसी भी संख्या को पूरा विभाज्य होने के लिए शेषफल में 0 आना होता है, लेकिन शेषफल में यहाँ पे 5 आ गया। अब क्या करेंगे, शेषफल में जो 5 बचा इस 5 को 999 में से घटा देंगे। 999 में 5 घटाने से कितना बचेगा, 9 में 5 जाने से बचेगा 4 और 9 9 कितना हो गया 994। अब 994 को 7 से भाग दे करके देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक है 28, 1 बच गया, 4, 7 दूने 14। ये तो पूरा कट गया। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 से विभाज्य होने वाला है वो है 994। क्या लिख देंगे यहाँ पे 994। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक एपी तैयार हो गया। एपी तैयार क्या हुआ, 105 हल लिखेंगे, है ना। क्या है एपी 105। उसके बाद क्या निकाले फिर 112,
तो 112, उसके बाद 117, तो यहाँ लिखेंगे 117, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या निकला 994, तो अंतिम लिख देंगे 994। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो एक एपी प्राप्त कर लिए कि एपी कौन सा होगा, क्योंकि बिना एपी का अगर हम उस संख्याओं को गिनती करने बैठेंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग एपी का यूज़ करेंगे और फटाफट आंसर को निकालेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया है A1 यानी A बराबर 105, डी सार्वंतर को डी बोलते हैं ना, डी बराबर क्या होगा 112 माइनस 105, 112 माइनस 105, तो डी का वैल्यू निकलेगा 7। और अंतिम पद an बराबर कितना दे रखा है, an दे रखा है 994। चूँकि देखिए दोस्तों, चूँकि an बराबर 994 है ना, an के लिए सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, यही ना है। a का मान कितना है 105, 105 लिखेंगे। n का मान तो हमें ज्ञात करना है 1, डी का मान कितना निकाले 7 और 194, है ना। अब क्या करेंगे 105 जोड़ 7 गुना n, 7n, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 7 एकम 7 और 994। 105 में 7 घटाने पर कितना बचेगा 7n प्लस 98 बराबर 994, ये ना होगा। अब क्या करेंगे 7n और ये जो 98 है इस पर आ जाएगा, 994 माइनस 98, ओके। अब क्या करना है 7n इधर रहने देंगे, इस पर 994 में से 98 को घटा लेंगे, तो 994 में से 98 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए घटा करके देखते हैं। 14, 14 में 8 जाने से बचेगा 6 और यहाँ पे 8, 18 में 9 जाने से बचेगा 9 और 8, 896 बचेगा। क्या करेंगे n 7n है ना, इस पर गुना में है तो n बराबर इधर से गुना में आके इधर भागा हो जाएगा, 896 बटे 7। अब इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 7 एकम 7, 1 बच गया 19, 7 दूने 14, 5 बच गए यहाँ पे 56 और 7 8 है 56। n बराबर 128, n का वैल्यू क्या निकला 128 निकला। हमें क्या बोला था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पे कितना निकला n बराबर 7 यानी 128 संख्याएं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए बच्चों, अगर इस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपका 1 नंबर भी वहाँ पे नहीं कटेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ठीक ठीक सभी चीज़ों को दर्शा दिए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन ठीक तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख सकते हैं। और मैथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रिवीजन, आपको बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।